Hello students, welcome you all to Manula classes. This is Ratnakar sir, your quants and reasoning mentor, and in today's class we are going to discuss an important topic, that how to find cubes of a number in less than 30 seconds. Okay, I think in previous month's video we have discussed a video where we have learned how to square a number in less than 30 seconds. In this video we are going to cover how to cube a number in less than 30 seconds. Okay, so let's start today's topic, and all the people who are watching this video, they can subscribe this channel to get more and more videos of this type. Do subscribe it and follow us. Okay, thank you. So what we will do, देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर तरह के नंबर को, हम लोग के पास जो भी नंबर दिया हो, इन जनरल हम व्हाट वी विल डिस्कस, देखो हर एक से लेके 100 तक का क्यूब. ओके, 1 क्यूब टू 100 क्यूब, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, 100 के बाद का क्यूब हमारे एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो अनफिजिबल हो जाता है. ओके, सो 1 to 100 क्यूब्स यू शुड नो, एटलीस्ट 1 to 12 एंड 1 to 15 क्यूब्स जनरली सबको याद होते हैं. अगर याद नहीं है तो आज ही एक लिस्ट बनाओ 1 से लेके 15 क्यूब का, उसे लिख लो एक जगह एंड ट्राई टू रिमेंबर देम, बिकॉज दैट इज़ वेरी ईजी, बिकॉज दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जाम. ओके, एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा. नंबर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस में हेल्प होता है, स्पेशली आईएलटीएस एग्जाम्स एंड ओलेट एग्जाम्स में. ओके, नाउ व्हाट वी विल लाइक टू डू, कि हमें भाई एक नंबर को क्यूब करना है. व्हाट वी विल डू, विल डिवाइड ऑल द नंबर इन 4 टाइप्स. ओके, हमने क्या किया है, हमने सारे के सारे नंबर्स को 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया है. दिस इज टाइप 1. पहले हम लोग बात करेंगे टाइप 1, द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग विथ 1. द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग विथ 1, इन्हें हम क्यूब कैसे करें. ओके, सो द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग विथ 1, फॉर एग्जाम्पल से 11 क्यूब, 12 क्यूब, 13 क्यूब, 14 क्यूब, 15 क्यूब, 16, 17, 18, 19 क्यूब, ये सारे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्हें हमें क्यूब करना है. हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है. सो से फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग 12. ठीक है, 12 एक नंबर है जो 1 से स्टार्ट होता है. हमें 12 को क्यूब करना है, हमें 12 को क्यूब करना है. हम लोग कैसे क्यूब करेंगे. ओके, देखो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर क्या है 1, सेकेंड नंबर क्या है यहाँ पे 2. ओके, फर्स्ट नंबर क्या है 1, एज इट इज़ लिख देंगे. सेकेंड नंबर क्या है यहाँ पे, सेकेंड डिजिट क्या है यहाँ पे 2, उसको भी एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे. ओके, नाउ सी वेरी केयरफुली, हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड नंबर का स्क्वायर करेंगे एंड सेकेंड नंबर का क्यूब करेंगे और उन दोनों को पास पास लिख देंगे. ओके, व्हाट वी विल डू एक्चुअली, वी विल स्क्वायर द सेकेंड नंबर. 2 स्क्वायर, सेकेंड नंबर वॉज 2, 2 स्क्वायर 4, सेकेंड नंबर वॉज 2, 2 क्यूब विल बी 8, 2 क्यूब विल बी 8. तो सेकेंड नंबर का स्क्वायर एंड उसका क्यूब विल राइट इट. ओके, विल राइट इट, जिसके बाद हम लोग लिख देंगे. नाउ फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर, फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर. बाकी जो 2 नंबर बचा है, हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे. ओके, हमेशा और हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. बाकी जो 2 नंबर बचा है उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे. जैसे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हमेशा करेंगे. यहाँ पे ये 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर 13 भी होता, 14 भी होता, तो भी हम 2 से मल्टीप्लाई करके उसको नीचे लिखते हैं. एंड नाउ ऐड, हमेशा एडिशन इस यूनिट प्लेस से स्टार्ट होता है, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है. यू हैव टू राइट 1 नंबर एट अ टाइम, यू हैव टू राइट 1 नंबर एट अ टाइम, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, सो 8 प्लस यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 8 एज इट इज़ आ गया. 8 प्लस 4 12, 2 लिखेंगे 1 कैरी. 8 प्लस 4 12, we will write 2 and will carry 1. Next 4 plus 2 6 plus 1 7. Okay, and 1 as it is. So 12 cube will be 1728. Okay, 12 cube will be 1728. Clear? 12 cube will be 1728. Let's take one more example. See, से हम लोग लिखते हैं 13. से नंबर 13 इज गिवन, 13 का क्यूब हमें निकालना है. तो सी फर्स्ट नंबर हियर इज 1, सेकेंड नंबर हियर इज 2. तो फर्स्ट नंबर एज इट इज लिख देंगे. सेकेंड नंबर, तो सी फर्स्ट नंबर 13, फर्स्ट नंबर 1 एज इट इज, सेकेंड नंबर वॉज 3 एज इट इज लिख दिया. ओके, नाउ सेकेंड नंबर स्क्वायर एंड सेकेंड नंबर क्यूब. सो 3 स्क्वायर कितना 9,
3 क्यूब कितना होगा 27, 3 क्यूब विल बी 27. ओके, नाउ फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर. पहले और लास्ट में क्या लिखा है टोटली भूल जाओ. फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर. बीच में जो दो नंबर दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है. ओके, तो 3 इंटू 2 6, 9 इंटू 2 18. देखो यहाँ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया है लेकिन. ओके, सो नाउ ऐड. रिमेंबर 1 डिजिट एट अ टाइम. 27 है, हम लोग 7 लिखेंगे एंड वी विल कैरी 2. ओके, now 18 plus 2 20 plus 9 29, so we'll write 9 and again carry 2. Okay, 6 plus 3 9 plus 2 11, so we'll write 1 and again we'll carry 1. 1 plus 1 will be 2, so 13 cube will be 2197. 13 cube will be 2197. Okay, clear? So these are type 1 numbers. जिसका हम लोग क्यूब निकाल रहे हैं. Okay, let's consider one more example. Say 14 cube we want to find out. So first number is 1, second number is 4. First number as it is लिख देंगे, second number as it is लिख देंगे. Second number का स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, second number का क्यूब 4 क्यूब 64 लिख दिया. Forget about the first and the last number. बीच में जो दो नंबर दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है. 4 इंटू 2 8, 16 इंटू 2 32. Now add 64, will write 4 and carry 6. Write 4, carry 6. Now see, 16 plus 32 will be 48, plus 6 will be 54. So we will write 4 and carry 5. 8 plus 4 will be 12, plus 5 will be 17. So write 7 and carry 1. 1 plus 1 will be 2 again. So 14 cube is 2744. 14 cube is 2744. I hope type 1 का जितने भी नंबर से वो क्लियर होगा. एंड सेम गोज फॉर 15, 16, 17, 18, 19, 20. So sorry, not 20 up to 19. All those numbers which start with 1. Okay. Now let's move to type 2. All the numbers which end with 1. For example, say 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, all these numbers which are ending with 1. Okay, उनका क्यूब कैसे करना है? सी 2 1 से 21, इसको हम लोग क्या करेंगे 21 क्यूब. हाउ डू विल फाइंड आउट? ठीक है, देखो अगर ये 12 होता तो बड़ा आसान था निकालना, टाइप 1 से निकाल लेते. लेकिन डिजिट्स यहाँ पे रिवर्स हो गया है ना. 2 के जगह पे 1 चला है, 1 के जगह पे 2 चलाया है. तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल एक्चुअली रिवर्स द प्रोसेस ऑल्सो. हम लोग अपना प्रोसेस भी रिवर्स कर देंगे. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 and 1 लास्ट में लिखेंगे. नाउ सी 2 का स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर इज 4, 2 क्यूब इज 8. मतलब पहले नंबर का स्क्वायर एंड पहले नंबर का क्यूब. ओके, फर्स्ट नंबर स्क्वायर एंड फर्स्ट नंबर क्यूब. ओके, नाउ फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर. बीच में जो दो नंबर दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे. 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 4. एंड नाउ ऐड 1, 4 plus 2 6, 8 plus 4 12, write 2, carry 1, 8 plus 1 9. So 21 cube is 9261. Clear? 21 cube is 9261. Same process, लेकिन पीछे से स्टार्ट करना है. Let's take one more example. The numbers which ending with 1. Okay, so type 2 से 31 का क्यूब. 31 cube we want to find out. Okay, so 31 cube will be हम लोग क्या करेंगे, देखो 3 1 लास्ट में है तो हम लोग क्या करेंगे 3 and 1 इसको लास्ट में लिख लेंगे. फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 एंड फर्स्ट नंबर का क्यूब 3 क्यूब 27 लिख दिया. फर्स्ट नंबर स्क्वायर एंड फर्स्ट नंबर क्यूब. ओके, नाउ फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर. बीच में जो दो नंबर दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे. So 9 into 2 18 and 3 into 2 6. Okay, now add 1 6 plus 3 9, 18 plus 9 27, carry 2 1 digit at a time, not more than that. 27 plus 2 29. So 31 cube is 29791. Okay,
31 cube is 29791. Okay, so this goes again for type 2. Now we will move to type 3. Type 3 matlab what we have seen, number starting with 1, number ending with 1, and type 3 is now same numbers. Same numbers means say 22, 33, 44, in which both the digits are same. Okay, so the examples are 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, all these numbers. How will cube them? Okay, so say for example 22, we want to cube 22. How we will do that? See 2 cube is 8. 2 cube कितना होता है 8. So we will write 8 4 times. Write 8 4 times. Okay. Now forget about the first and the last number as before. पहला और लास्ट नंबर भूल जाओ, बीच का जो दो नंबर दिया उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे. So 8 into 2 16, 8 into 2 16. Now add them. So 8, 16 plus 8 24, write 4, carry 2. 16 plus 8 24 plus 2 26. Write 6, again carry 2. 8 plus 2 will be 10. So 22 cube is 10648. 22 cube is 10648. Okay. Similarly, on the same lines, you can calculate 33 cube, 44 cube, so on. Okay. Let's take one more example. Say I want to calculate what will be 33 cube. So only one digit is given, only one distinct digit is given, 3. So 3 cube को 4 बार लिखना है. 3 cube is 27. So 27, 27, 27, 27. Write this 4 times. Now forget about the first and the last digit. Forget about the first and the last places. बीच में जो दो नंबर दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे. So 27 into 2 54. 27 into 2 54. Now add. Now add. So 27 one digit at a time. So 7 लिखेंगे, carry 2. 27 plus 54 is 81. 27 plus 54 is 81 plus 2 83. Write 3, carry 8. 27 plus 54 is again 81 plus 8. 81 plus 8 will be 89. Write 9, again carry 8. 27 plus 8 will be 35. So 33 cube is 35937. Clear? 33 cube is 35937. Clear? So we have seen the numbers of type 1, type 2, type 3. ठीक है. Now we will come to type 4. हमने क्या क्या देखा अभी तक? The numbers which start with 1, the numbers which end with 1, and the same numbers. ठीक है, ये सब हम लोग देख लिया. Now we will talk about the remaining numbers. Remaining numbers मतलब जो नंबर टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 में नहीं आते. ओके. Remaining numbers, how we will calculate them? Say for example 23. 23 cube we want to find out. Okay, this does not belong to type 1. क्यों? This does not start with 1. This does not belong to type 2 because this does not end with 1, and this is also not of type 3. The numbers are not same. So how we will do that? Okay, देखो पहला डिजिट क्या है 2. फर्स्ट डिजिट इज 2. 2 का क्यूब कितना होता है 8, पहले लिख देंगे. सेकेंड डिजिट इज 3. 3 का क्यूब कितना होता है 27, उसको लास्ट में लिख देंगे. ठीक, फर्स्ट नंबर का क्यूब फर्स्ट में लिख देंगे, लास्ट नंबर का क्यूब लास्ट में लिख देंगे. ठीक. नाउ सी first number squared multiplied by second. First number squared multiplied by second. So 2 square 4 multiplied by second 3. So 4 into 3 12. 4 into 3 12. Clear? Similarly, second number squared multiplied by first. Second number squared multiplied by first 3. 3 square 9 multiplied by first into 2. 9 into 2 will be 18. 9 into 2 will be 18. Now the same rule, forget about the first and the last number. बीच में जो दूसरा नंबर दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे. तो 12 into 2 24, 18 into 2 36. Now add. One digit at a time. 27, write 7, carry 2. 18 plus 36 is 54. 54 plus 2 56. Write 6, carry 5. 12 plus 34, 12 plus 24 is 36. Plus 5 will be 41. Write 1, carry 4. 8 plus 4 will be 12. 8 plus 4 will be 12. Answer will be 12167. Clear? Answer will be 12167. Clear?
Okay, let's take one more example. Okay, say calculate 32 cube yourself and check. Pause the video, calculate 32 yourself and check that you are getting it right or not. Okay, same method you have to apply. फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्यूब फर्स्ट में लिखना है, लास्ट नंबर क्यूब लास्ट में लिखना है. देन फर्स्ट नंबर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड, देन सेकेंड नंबर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट, एंड दैट्स इट. ओके, दिस वॉज द स्टेप. सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. 32 क्यूब. पहले वीडियो पॉज करना है, खुद से कैलकुलेट करना है एंड देन चेक. ओके, नाउ फर्स्ट नंबर 3 क्यूब 27, सेकेंड नंबर 2 क्यूब 8, फर्स्ट नंबर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 18, सेकेंड नंबर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 3 विल बी 12. नाउ सेम थिंग, फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर. बीच में जो दूसरा नंबर दिया उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे 18 इंटू 2 36, 12 इंटू 2 24. ऑलवेज एंड ऑलवेज यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2. ओके, and always you have to multiply by 2. So 8, 24 plus 12 36, write 6, carry 3. 18 plus 36 is 54 plus 3 57, write 7, carry 5. 27 plus 5 will be 32. So 32 cube is 32768. ओके, सी मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ ही 30 सेकेंड्स ले रहा हूँ तो एग्जाम इससे भी कम लोगे. ओके, so this speed, this calculation technique you have to develop. Okay, now let us try to answer the converse problem. ठीक है, सपोज मुझे दिया है ये नंबर 32768. इसका क्यूब रूट कैसे निकालें, इसका क्यूब रूट कैसे फास्ट निकालें. इसका क्यूब रूट निकालने पे 32 आना चाहिए. ओके, let us consider this problem. How to find cube root, how to find cube root very quickly. Okay, let's try to answer this question. Now see very carefully. First what we have to do, we have to prepare a table from 1 cube to 10 cube. ठीक है, पहले 1 क्यूब से लेके 10 क्यूब का एक टेबल बना लो. तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब एंड 10 क्यूब. 1 से लेके 10 क्यूब तक. Now you know 1 cube is 1, 2 cube 8, 3 cube 27. एटलीस्ट 1 से 10 तक याद रखना ही पड़ेगा, है ना. 4 cube 64, 5 cube 125, 6 cube 216, 7 cube 343, 8 cube 512, 9 cube will be 729 and 10 cube will be 1000. ठीक है, ये हमने लिख लिया. Now see very carefully, what are the last digits of this cube? What are the last digits of this cube? The last digits are, say, what are the last digits of this cube? See, 1 cube का last digit 1, 2 cube का 8, 3 cube का 7, 4 cube का 4, 5 cube का 5, 6 cube का 6. We are just taking the last digit. Okay, 7 cube का कितना 3, 8 cube का कितना 2, 9 cube का 9, 10 cube का 0. Okay. नाउ यू लास्ट सर क्यों किया आपने, है ना, आपने सारा का सारा लास्ट शीट क्यों लिखा. कारण है, आता हूँ मैं. ठीक है, नाउ सी गिवन एनी नंबर वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर. ओके, सो लेट्स टेक अ प्रीवियस एग्जांपल. इसी का क्यूब रूट निकालने की कोशिश करते हैं. 32768. सो क्यूब रूट ऑफ 32768, दिस वी हैव टू फाइंड आउट. आंसर विल बी अ 2 डिजिट नंबर. ठीक है, कैसे पता 2 डिजिट है. अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर 6 डिजिट से ज़्यादा हो, मीन्स जब तक यहाँ पे 6 या 6 डिजिट से कम है, 6 या 6 डिजिट से कम है, तब तक जो क्यूब रूट है उसका आंसर एक 2 डिजिट नंबर आएगा. ठीक है, द फर्स्ट 7 डिजिट यू विल एनकाउंटर इन 100 क्यूब. ओके, द फर्स्ट 3 डिजिट विल बी एनकाउंटर इन 100 क्यूब. 100 क्यूब इज व्हाट 1 0 0 0 0 0 0. This is the least 7 digit number. ये least 7 digit number है. इससे छोटा कोई भी नंबर का क्यूब 7 डिजिट का नहीं होने वाला. तो अब तो 99 क्यूब सारे के सारे जो नंबर्स हैं
वो उनका क्यूब कितना आएगा 5 to 6 डिजिट, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है, बिकॉज 100 क्यूब पे ही पहला नंबर आता है क्यूब का जो 7 डिजिट्स का है। ओके, सो आंसर इज ऑफ 2 डिजिट्स, दैट्स फॉर श्योर। लास्ट डिजिट कैसे निकलेगा भाई, टेबल से। लास्ट डिजिट कैसे निकलेगा, टेबल से। लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 8, सी 8 कहाँ पे आ रहा है टेबल में, सी 8 यहाँ पे आ रहा है, 8 यहाँ पे आ रहा है। 8 किसके लिए आया था, 2 क्यूब के लिए आया था, तो लास्ट डिजिट हो जाएगा इसका 2, लास्ट डिजिट विल बी 2, ठीक है। लास्ट में अगर 4 आता तो क्या करते, 4 लिखते, 5 आता तो क्या करते, 5 लिखते, 6 आता तो क्या करते 6 लिखते। ओके, नाउ लास्ट डिजिट मिल गया, फॉरगेट अबाउट द लास्ट 3 डिजिट्स, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट द लास्ट 3 डिजिट्स। ओके, नाउ उसके बाद क्या बचा है 32। अब हम देखेंगे कि 32 कौन दो क्यूब के बीच में आ रहा है, 32 कौन दो क्यूब के बीच में आ रहा है। देखो 32 कम्स बिटवीन 3 क्यूब एंड 4 क्यूब, यस और नो, 32 कम्स बिटवीन 3 क्यूब एंड 4 क्यूब, यस और नो, 32 कम्स बिटवीन व्हाट 3 क्यूब एंड 4 क्यूब। हमें क्या करना है, छोटा वाला लेना है। छोटा वाला कौन सा है 3, छोटा वाला कौन सा है 3 का क्यूब, सो दिस आंसर विल बी 32। हमेशा हमेशा हमें छोटा वाला लेना है। ओके, हमेशा हमें छोटा वाला लेना है, आंसर इज 32। एंड क्वाइट मैजिकली दिस फॉर्मूला वर्क्स फॉर ऑल द नंबर्स विच आर ऑफ अप टू 6 डिजिट्स। अप टू 6 डिजिट्स का कोई नंबर दिया है, यू हैव टू क्यूब रूट इट, अप्लाई दिस टेक्निक एंड यू विल गेट आंसर इन लेस देन 10 seconds. Okay, so say for example if you want to calculate any cube, say you want to calculate एक छोटा क्यूब ही ले लो 1728, इसका क्यूब रूट तुम्हें निकालना है। व्हाट यू हैव टू डू, 8 लास्ट में दिया है, टेबल में 8 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। 8 के लिए क्या आएगा 2 आएगा लास्ट में, 8 के लिए क्या आएगा वाया टेबल 2 आएगा। फॉरगेट अबाउट द लास्ट 3 नंबर्स, लास्ट 3 नंबर्स भूल जाओ, ठीक है, हमेशा लास्ट 3 नंबर्स ही भूलना है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस 1 बचा क्या 1 किन दोनों के बीच में आ रहा है भाई, 1 क्यूब 2 क्यूब के बीच में आ रहा है, एग्जैक्टली 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला क्या आ रहा है 1, सो दिस क्यूब रूट इज ऑफ 12। Okay, this number is cube of 12 and hence its cube root is 12. Okay, so your homework, tell me first calculate what will be 69 cube and check the cube root of your answer, the cube root of answer you are getting or not using this technique. Okay, so this was our today's class, this was our today's video, very short video, very concise video, but we will discuss the short techniques which will increase your speed, because देखो एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो क्लैट का पेपर ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ओके, सो गिवन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, अगर किसी स्टूडेंट को वो क्लैट का पेपर घर पे दे दिया जाए, तो उसको अगर टाइम दे दिया जाए उसके टाइम लिमिट से ज़्यादा, 4 घंटे 5 घंटे, तो आराम से क्लैट का आई थिंक 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस को आंसर कर देगा। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ एंड रीजनिंग, बाकी सब में जीके जीएस हो सकता है, कुछ रिसर्च करना पड़े, ठीक है, बट मैथ एंड रीजनिंग के लिए द टाइम इज, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, बट द प्रॉब्लम इज क्वेश्चन का लेंथ इतना बढ़ गया है, पैसेजेस का लेंथ इतना बढ़ गया है, एंड कैलकुलेशन इतना डिमांडिंग हो गया है तुम्हारे लिए, बिकॉज तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वही कैलकुलेशन कम टाइम में करना है एग्जाम, एंड दैट इज़ द होल गेम, ऐसा नहीं है कि तुमने DI का ऐसा क्वेश्चन देखा, तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें जो दिखेगा वो दिखेगा कि हाँ समझ में तो मुझे क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में जो मेथड आ रहा है वो बड़ा लंबा है, क्योंकि स्कूल में हमने वो मेथड किया है, हमने वो मेथड करने की ही आदत है। ओके, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, हाँ उसको जल्दी उसका आंसर निकालना ये एक ट्रिकी थिंग है। ओके, सो इस शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हम लोग इसी को थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो पाएगा। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड दिस रत्नाकर सर अगेन फ्रॉम मनोला क्लासेस टीम। जिन लोगों ने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर कोर्स ज्वाइन कर लें, एंड वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।